ये त्रिदेव जो है, जिन्हें भगवान ने, परमात्मा ने उत्पत्ति, स्थिति और लय का काम दिया है, तो उनके निर्मित के बारे में हमने पहले से ही देखा है। देखो ये क्या होता है, विष्णु जो है ये परमात्मा के वाम पार्श्व से उत्पन्न हो गया है। भगवान विष्णु जो है वो परमात्मा के वाम पार्श्व से उत्पन्न हो गया है, और ब्रह्मा जो है परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हो गए। ऐसा भी बताया जाता है कि ये विष्णु भगवान से के जो नाभि से जो कमल उत्पन्न हो गया, वो कमल में ब्रह्मा जी का आविर्भाव हो गया। तो आगे अभी ये तो दोनों हो गए, निर्माण हो गए, और ये दोनों जब भी एक समय ऐसे दोनों खड़े थे तो उनके सामने एक निष्कल लिंग निर्माण हो गया। अब ये निष्कल लिंग जो निर्माण हो गया, वो जिस दिन निर्माण हो गया, वो क्या हो गया, निष्कल निर्माण हो गया लिंग। और वो दोनों ने एक को बता दिया कि चलो तुम उसका टॉप यानी चोटी देख के आओ, और विष्णु भगवान ने बता दिया कि मैं उसका तल देख के आता हूं। और दोनों ब्रह्मा और विष्णु चले गए, और फिर ब्रह्मा वापस आए और उसने बता दिया ठीक है मैंने उसकी चोटी देख ली, लेकिन विष्णु भगवान ने बता दिया कि मैं नहीं उसकी देख सका। अच्छा, उसी समय अभी देखो ये निष्कल जो लिंग निर्माण हो गया है, तो वहां सकल साक्षात शिव प्रभु का निर्माण हो गया है। तो अब ये निष्कल और ये सकल रूप जो है यही आदि तत्व जो है। और उसने बता दिया देखो ये जो लिंग जो है, ये लिंग मेरा ही इंडिकेशन है, ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा ये कैसा है, निष्कल रूप है, मेरा निष्कल रूप है, और इसे आदि नहीं है और अंत भी नहीं है। तो और उन्होंने क्या किया, उसी समय ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने ये आदि भगवान की पूजा की, और वो दिन था महाशिवरात्रि। तो भगवान प्रसन्न हो गए और दोनों को उन्होंने बहुत वरदान दे दिए, और दोनों को बता दिया ठीक है, ये ब्रह्मदेव को बता दिया कि तुम उत्पत्ति का कार्य करो, विष्णु भगवान को बता दिया कि तुम निर्मिति का कार्य करो। तो देखो वो दिन जो था, जिस दिन ये दोनों ने पूजा की आदि भगवान की, तो वो दिन था महाशिवरात्र। और दूसरी एक बात, अभी महाशिवरात्रि के बारे में क्या होता है, जब ही शिव पार्वती का ब्याह हो गया है, वो ब्याह भी महाशिवरात्रि के दिन हो गया है। तो इसलिए ये महाशिवरात्रि जो है वे विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। और देखो ये दोनों जो है ना, ये भगवान का जो षडलिंग स्वरूप जो है, तो उसमें क्या होता है, देखो उसमें प्रणव आता है, प्रणव। तो प्र यानी क्या होता है, प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी ये महासागर जो है ना, ये संसार रूपी महासागर है, ये इसे प्रणव कहा जाता है। और इससे पार करने के लिए नाव लगते हैं ना, नौका। तो नाव का कार्य कौन करता है, ओंकार यानी प्रणव है, वो नाव का कार्य करता है, ऐसा बताया जाता है। और फिर और भी बताया जाता है क्या, प्रपंच। प्र यानी क्या, प्र यानी प्रपंच। ये पंच तन्मात्रा जो है ना, पंच विषय जो है, पंच महाभूत है, उससे जो संपूर्ण जो निर्माण हो गया है। और मनोमय कोश में जो मन के द्वारा ये पंच सेंस इंद्रिय, पंच तन्मात्रा है, उनके द्वारा जो अनुभव किया जाता है वही प्रपंच है। तो क्या बताया जाता है, ये अब ये प्र जो है वो प्रपंच, और न यानी नहीं है, किसको, ज्ञानी के लिए प्रपंच है ही नहीं है। क्यों, वो सेंस ऑर्गन जो है यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय है, उनसे वो कुछ ग्रहण ही नहीं करता ना, ग्रहण करने का उसका स्वभाव ही नहीं होता। यानी विषय से जो आनंद अनुभव करने का स्वभाव होता है, तो उसका नहीं होता। तो वो क्या बताते हैं कि प्रपंच न यानी नहीं है, जो ज्ञानी है उसके लिए प्रपंच है ही नहीं है। और फिर देखो प्र यानी क्या है, ये कर्म क्षय पूर्वक, नव यानी नूतन ज्ञान देने वाला। देखो नूतन ज्ञान गेलवा, ये ज्ञान कैसा होता है, नूतन ज्ञान है। हाँ, तो अभी इसका सूक्ष्म अर्थ क्या होता है, ये एकाक्षर यानी ओम होता है। ओम जो बताया था ना, ओम ओम ओम, ओम यानी एकाक्षर मंत्र हो गया। और उसका ही जो पंचाक्षर मंत्र जो बताया जाता है शिवजी का, तो शिवजी का एकाक्षर मंत्र हो गया ओम, और पंचाक्षर मंत्र हो गया ओम नमः शिवाय। तो इस पंचाक्षर मंत्र वाले देखो
ये पंच अक्षर जो है ना, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र हो गया। तो ये जो है ना, उससे क्या बताया जाए, ये स्थूल बताया जाता है। अब ये प्रणव जो है ना, प्रणव के दो रूप है। एक कैसा होता है, सूक्ष्म रूप है, और एक स्थूल रूप है। तो स्थूल रूप कौन सा हो गया, तो स्थूल रूप हो गया ये ओम नमः शिवाय, ये स्थूल रूप हो गया। और सूक्ष्म रूप हो गया ओम। अभी उसमें भी क्या आता है, अकार, मकार, उकार और अर्धमात्रा ऐसे रहते हैं। देखो, तो अकार विष्णु बताया जाता है, मकार महेश बताया जाता है, और उकार जो है रुद्र का स्वरूप बताया जाता है, और जो अर्धमात्रा जो है उसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो देखो, महाशिवरात्र, तो महाशिवरात्र बोलेगा तो शिवजी का विशेष महत्व माना जाता है। और शिवशंकर जो है, तो ये तो हमारी ज्ञान की देवता है। और हमने अनेक प्रवचन के माध्यम से देखा है कि पार्वती परमेश्वर है, वास्तविक यही हमारे निर्माण करते हैं, हमारा सब जो कुछ। देखो, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना जीवन का सार्थक नहीं होता। यानी इसलिए जब हमें जिससे मनुष्य देह प्राप्त हो गया है, उससे सबसे बड़ा दायित्व ऐसा होता है कि ओंकार जो है, जो निष्कल स्वरूप जो है और सकल स्वरूप है। सकल यानी साक्षात शिवशंकर, हम सकल देखते हैं ना वही, और निष्कल यानी ओंकार यानी ओम, यानी लिंग जो स्वरूप है वो निष्कल स्वरूप है, और ये सकल स्वरूप है वो साक्षात शिवजी हम देखते हैं ना, जिनका रूप जो देखते हैं। तो ये महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमने ओंकार देखा, और ओम ये नव किया है। देखो, और एक बात मैं समझाना चाहता हूं। अभी जब हम नाव में बैठे हैं ना, तो जब ये नैया है, तो नैया है जब हम संसार सागर पार करके जाते हैं, तो पार करके जाते हैं तो हमें ये नौका से उतरना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है पीछे, और ये नौका से उतर के हमारे एक वास्तविक घर में जाना है। तो यानी हमारा वास्तविक घर कौन सा घर है, वही है ना, चिन्मय परमेश्वर परमात्मा जहां जाता है, जहां है वही हमें पहुंचना है। यानी वैकुंठ बोलो, स्वर्ग बोलो, हाँ, कैलाश बोलो, वही हमें पहुंचाना है। तो ये ओंकार के सहायता से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे साधन मार्ग में ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से समझाइए। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, पहले हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। और आत्मज्ञान के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यास। तो श्रवण से ज्ञान होता है, और ये महावाक्य से, तत्वमसि महावाक्य से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हमारा ज्ञान का निश्चय हो गया। लेकिन उसका निधिध्यास होना चाहिए, क्यों, हमें ज्ञान का फल अनुभव करना चाहिए। और ज्ञान का फल अनुभव करने के लिए सबसे बड़ी क्या होती है, ये जो अमृत कलश जो है ना, उससे ऊपर अहंकार बैठा है, अहंकार बैठा है। अहंकार नाम का जो ये है ना, तो उसे हमें दूर करना चाहिए। तो उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए जितनी जितनी हमारी गलत वासना है, तो हमें पूरा वासना क्षय करना आवश्यक है। और ये वासना क्षय करने के लिए सबसे बड़ी बात ऐसी होती है, निधिध्यास, निधिध्यास। तो ये सब अनेक त्योहार हम मनाते हैं ना। अभी महाशिवरात्रि कल मैंने देखा, कितने कावड़िया आते, कितने श्रद्धा भक्ति से हरिद्वार से वो आते थे, रास्ते में चल रहे थे कावड़िया गंगा जल लेके, और हम अपने अपने इष्ट देवता की पूजन करते हैं वो गंगा जल से पूजे करते। देखो, यानी हमारा ये अंडर करंट है, हमारे वैदिक परंपरा का पूर्ण भरत भूमि है, ये अंडर करंट है। यानी श्रद्धा भक्ति इतनी मूल तक गई है कि उसे कोई भी उखाड़ नहीं सकता। कोई कितना भी कोई प्रयास करे, कितने भी आक्रांता क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा जो अंडर करंट है वो ऐसा ही बहता रहेगा। तो इसलिए हमें निशंक, निर्भय होके हमारा प्रयास करना चाहिए, और राष्ट्र भावना हमें ये करनी चाहिए। और किसी भी हालत में हमें कैसा कर, शौर्य से जीना चाहिए, शौर्य से जीना चाहिए। यही हमें सिखाए ना। शिवजी क्या सिखाते हैं, शिवजी कहाँ बैठे, स्मशान में बैठे, क्यों, हमारा स्वागत करने के लिए, स्वागत करने के लिए। हर एक जीव कहाँ जाना है, हमें वहीं जाना है ना, तो शिवजी बैठे हैं वहां। हाँ, तो ये महाशिवरात्रि के महान मंगल अवसर पर शिवजी को हम प्रणाम करेंगे। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्
राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।